सो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इन अदर्स लाइफ। सो क्या है ये मीनिंगफुल लाइफ? मीनिंगफुल लाइफ अकॉर्डिंग टू अ पेपर पब्लिश्ड, जो एक पेपर पब्लिश हुआ था 2016 में रिव्यू ऑफ जनरल साइकोलॉजी में, उनके हिसाब से तीन चीजें एक मीनिंगफुल लाइफ में अगर होंगी तो उस पर्सन की लाइफ जो है मीनिंगफुल कही जाती है। नंबर वन इज पर्पस, नंबर टू इज कॉम्प्रिहेंशन, नंबर थ्री इज मैटरिंग। अगर हम एक इसको जनरल, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सो जो एक जनरल सेंस में वो लाइफ जिसमें मीनिंग नहीं होगा, वो लाइफ कैसी हो सकती है? एक ऐसी लाइफ जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पे है, दैट इज सिर्फ कोई पर्सन सिर्फ अपने लिए सोचता है, मतलब दैट इज एक क्राइटेरिया इसका हो सकता है कि जो सिर्फ ओनली सेल्फ बेस्ड हो। दैट लाइफ कैन नॉट बी सो मीनिंगफुल। या फिर अगर जैसे तुम लोगों को याद हो, सो हम लोगों ने एक फिलॉसफी के टाइप्स में एक टाइप ऑफ हैप्पीनेस पढ़ा था, जिसमें एक टाइप ऑफ हैप्पीनेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं तामसिक हैप्पीनेस। सो एक ऐसी हैप्पीनेस जिसमें आप बहुत खुश तो हो, लेकिन उसमें कोई पर्पस ऐसा नहीं है, या अगर पर्पस है भी तो सेल्फ के लिए है बस, और उसके अलावा मतलब लेजीनेस है, और उसके अलावा मतलब बेसिकली दूसरों के लिए कोई पर्पस नहीं है मतलब आपके लाइफ का। सो इस तरह की लाइफ जो है उतनी मीनिंगफुल नहीं होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पेपर हम इन तीन पॉइंट्स पे बात करेंगे। और जैसा भी अभी हमने बताया कि इन अ पॉजिटिव साइकोलॉजी अ मीनिंगफुल लाइफ इज अ कंस्ट्रक्ट हैविंग टू डू विद द पर्पस। आपका लाइफ जो हमको मिली है, ये तब हम मीनिंगफुल मानेंगे जब हम हमारा कोई एक मीनिंगफुल पर्पस हो, हमारा एक मकसद हो लाइफ में कि क्यों हम सुबह उठे, और क्या हमको करना है। सो एक जब हम बेड छोड़ते हैं तो एक पर्पस होता है कि हाँ, मतलब वी हैव सम पर्पस इन लाइफ, और जो आप करो वो सिग्निफिकेंट हो, मतलब जो भी एक्टिविटी या जो भी एक्शन आप लोगे उसके पीछे एक पर्पस होगा, एक अच्छा पर्पस होगा, और वो सिग्निफिकेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा वो। और उस जब आप वो एक्शन करोगे, वो पर्पस अपना पूरा करोगे, तो उससे ना आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो अगर आपको उस काम से एक वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आ रही है, कंटेंटमेंट की फीलिंग आ रही है, तो वो एक लाइफ जो है मीनिंगफुल लाइफ है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो पर्पस, व्हाई एम आई हियर, हम लोगों को जो ये बर्थ मिली है, हम लोगों को जो ये हम लोगों को ह्यूमंस बन के आए हैं हम लोग। सो इसके पीछे मतलब देयर सम पर्पस, उस पर्पस को हमको समझना है, और अपने गोल्स हमें उस पे निर्धारित करने हैं। और हमारे बहुत सारी डिफरेंट एरियाज हैं लाइफ के, हमारे अपनी पर्सनल लाइफ है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। सो वी नीड टू, सबसे पहले हमको यह समझना है कि हमारा हमारा जो है वो पर्पस क्या है, व्हाई आई एम हियर। सो हैविंग एंड ट्राइंग टू अचीव लाइफ गोल्स विच यू कंसिडर टू बी इम्पोर्टेंस एंड ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ऐसे गोल्स जो आप समझते हो कि डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो सिग्निफिकेंट है, वो मैटर करते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। मेकिंग योर लाइफ मोर मीनिंगफुल बाय हैविंग अ पर्पस। सो बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ्स। आपको जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपका जो पैशन है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है।
और देन लुक फॉर द वेज कि कैसे आप अपने उन चीजों को कैसे अपग्रेड कर सकते हो, कैसे अपनी स्किल्स को और बेहतर बना सकते हो, जिससे आप सभी लोगों को सर्व कर सकते हो और जिससे दूसरों को बेनिफिट मिलेगा। सो नंबर वन था पर्पस, सेकेंड इज कॉम्प्रीहेंशन, making sense of event that have taken place in your life and noticing how to weave into a coherent whole। मतलब आपको अपनी लाइफ को, एक तो आपका पर्पस होना चाहिए। अब वो पर्पस बहुत लेवल पे हो सकता है, वो आपका पर्सनल लेवल पे हो सकता है, प्रोफेशनल लेवल पे हो सकता है, बहुत जितने एरियाज है लाइफ के, सबके सब में अलग अलग पर्पस है हर पर्सन के, और सबके हम लोग के कॉमन पर्पस भी हैं। देन सेकंड चीज होता है कॉम्प्रीहेंशन, जो भी आपके लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनसे उनसे समझना, उनसे अंडरस्टैंड करना कि मतलब कि लाइफ में क्या है क्या नहीं है, और लाइफ हमें क्या सिखाना चाहती है। जो भी सारे आपकी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, जो सिचुएशंस जो आती हैं, जो गुड सिचुएशंस आ रही हैं या जो टफ, या जो जिनको हम लोग प्रॉब्लम्स कहते हैं, जो भी कुछ आ रही हैं, तो भी हमको उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये सब सिचुएशंस क्यों आ रही हैं और ये हमें क्या सिखाना चाह रही हैं। So we need to try to understand these things. मैटरिंग, पहला हो गया पर्पस, सेकंड हो गया कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है मैटरिंग। ये मैटरिंग यानी आपको ये समझना है कि आप अगर यहाँ पे आपने जो आपने बर्थ ली है, आपको ह्यूमन लाइफ मिली है, सो दैट मीन्स यू आर इम्पोर्टेंट, और आप अपने तरीके से एक यहाँ पे अपना मकसद पूरा करने आए हैं, और आपको उसको समझना है कि योर जो आपका जो ये एग्जिस्टेंस है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सो यू आर द गॉड्स मास्टरपीस। आपको अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है और अपने एग्जिस्टेंस की वैल्यू करनी है। सो जो एक मीनिंगफुल लाइफ होगी उसमें एक पर्पस होगा, एक मकसद होगा, जिसकी वजह से हम हर दिन सुबह उठते हैं और सुबह से लेकर रात तक सारी एक्टिविटीज करते हैं, और हमारे अपने गोल्स हम डिसाइड करते हैं। वो हमारे पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स, बहुत तरह तरह के हमारे रोल्स होते हैं, उन सभी रोल्स में हम गोल्स डिसाइड करते हैं अपने। हमें लाइफ को समझना है कि हमारी लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही हैं वो हमें क्या सिखाना चाह रही हैं, और हम उनसे कैसे लर्न करके आगे बढ़ें। और तीसरा, हमको जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसकी वैल्यू करनी है, और समझना है कि हम एज अ इंडिविजुअल, हमारे पास हम पॉजिटिव एसेट्स हैं, और हमको अपने को वैल्यू करना है और फिर हमको उससे आगे बढ़ना है। ये तो हो गया मीनिंगफुल लाइफ। अब हम समझते हैं कि मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन यानी आप किसी भी अपनी एक्टिविटी द्वारा आप किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ करते हैं उसके लिए। सो व्हाट इज एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन क्या है? मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इज द कंट्रीब्यूशन which makes others happy, it gives them health और सक्सेस। यानी आपके आपके जो भी आप एक्टिविटी करोगे, उस एक्टिविटी से एक तो आप पहले तो वो आप दूसरों के लिए कर रहे हो, वो एक्टिविटी उसमें आपके अपने हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो जो भी आप एक्टिविटी करो, उससे वो कब बोलेंगे कि वो मीनिंगफुल है? उससे दूसरों को खुशी मिलती है, उससे दूसरों की हेल्थ अच्छी होती है, और उससे फाइनली उनका डेवलपमेंट होता है, उनको सक्सेस मिलती है, और वो भी उस चीज को आगे स्प्रेड कर सकते हैं। सो कंट्रीब्यूशन इन अदर्स पीपल लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ। जैसा भी हम दूसरों की लाइफ में अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो एक मीनिंगफुल लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। जो भी इंसान दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने अपने तरीके से, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ। ये आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन देता है, फुलफिलमेंट देता है, और ये एक ऐसा तरीका है, जब आप दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हो सही तरीके से, तो जो आपको उससे खुशी मिलती है, वो खुशी जो होती है वो
सस्टेनेबल हैप्पीनेस होती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको. सो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कब कहेंगे? जब हम कुछ ऐसे एक्शंस करें जिससे दूसरों की लाइफ अच्छी हो, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो, हम उनकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सके. हम जो भी एक्शन करें उससे दूसरे को हेल्प मिलती है, उससे उसका सक्सेस होता है उसकी लाइफ में प्रोग्रेस होती है, उसकी लाइफ में भी सस्टेनेबल हैप्पीनेस हम देते हैं अगर अपने अपने तरीकों से. सो ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन द मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन. तो एक बहुत अच्छा कोट है: द मोमेंट यू आर सीइंग हाउ टू कंट्रीब्यूट, द मोमेंट देयर इज अ सर्टेन प्लेजेंटनेस ऑफ एक्सपीरियंस विद इन यू. जब भी आप कंट्रीब्यूट करते हो, सो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है. क्यों? क्योंकि आपको एक सेटिस्फैक्शन आता है कि मैंने अपना काम, जो मेरी ड्यूटी है, वो मैंने अच्छे से करी है. सो उससे आपको बहुत एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और आपका जो योर बॉडी एंड माइंड विल फंक्शन एट देयर बेस्ट. देन वी एक विस्टन चर्चिल ने बोला है, वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट. जो भी हमें मिलता है उससे हम एक लिविंग बनाते हैं. बट वी मेक अ लाइफ बट व्हाट वी गिव बाय व्हाट वी गिव. वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट. वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव. सो जैसा भी हम दूसरों को देते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन गिव टू अदर्स. उससे हम दूसरे की लाइफ बना रहे हैं. और ये एक बहुत ही, मतलब ऐसी लाइफ को हम एक बहुत मीनिंगफुल लाइफ बोलेंगे, उस पर्सन की लाइफ को. सो मार्टिन सेलिगमैन, अ साइकोलॉजिस्ट कंसिडर्ड बाय, इनको मार्टिन सेलिगमैन को मॉडर्न पॉजिटिव साइकोलॉजी का फादर भी बोला जाता है. सो ही बिलीव्स दैट मीनिंगफुलनेस इज एक्चुअली अ कंपोनेंट ऑफ हैप्पीनेस. It often in our pursuit of meaning that positive emotions arise naturally. For example, when we volunteer in the community, we may experience a helper's high that boost our mood. जब भी हम खुद से दूसरों की हेल्प करते हैं, किसी कम्युनिटी में किसी की हेल्प करते हैं, सोसाइटी में हेल्प करते हैं, तो उससे एक वो अंदर से जो अच्छी फीलिंग आती है, वो एक उसको हेल्पर्स हाई बोला है. हेल्प करते हैं दूसरे की, उससे हमारा मूड अच्छा होता है. This experience of contentment is more satisfying, longer lasting than the burst of pleasure we might have when we only see gratification in life. मतलब इनके हिसाब से जब हम दूसरों के लिए करते हैं, सो और अगर सिर्फ अपने लिए करते चले, सिर्फ जो ग्रेटिफिकेशन है, जो प्लेजर है, मतलब उन्हीं को बस एंजॉय करते चले, तो उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन जब हम करते हैं सामने वाले के लिए तो हमें मिलता है. तो हम कंट्रीब्यूट कहां कर सकते हैं? वेयर वी कैन कंट्रीब्यूट. नंबर वन इज फैमिली, देन फ्रेंड्स, देन सोसाइटी, देन नेचर. तो इसको समझते हैं कि कैसे हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल है और कितने अच्छे से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये वो जगह है जहां पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने एक्टिविटीज से. फैमिली. अब एज अ फैमिली में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सब अगर हमारे, देखिए, अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं. वी हैव डिफरेंट डिफरेंट, हमारे तरह तरह के रिलेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर हम देखें तो वो होता है जब हम पेरेंट्स बनते हैं. जब आप पेरेंट बनते हो तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो. और आप दूसरे, मतलब अपने बच्चे की लाइफ में आप, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब कैसे आप कंट्रीब्यूट करते हो, कैसे आप बोलोगे कि आप
अपने बच्चे की लाइफ में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। आप उसके डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करते हो। डेवलपमेंट यानी उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट। देन एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हो, मतलब कैसे बोलोगे कि आप अपने बच्चे को एक उसकी लाइफ में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। उसको आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको शुरू से ये माइंडसेट अपना रखना है कि हमको धीरे 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 एज अकॉर्डिंगली, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग हमको उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। ये हमारा गोल है, ये सारे हमारे गोल्स हैं एज अ पेरेंट। और यही हमारा कंट्रीब्यूशन है उसकी लाइफ में इन अ फैमिली, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत होती है फैमिली से। तो फैमिली में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है एज अ पेरेंट? बच्चे को हमको डेवलपमेंट जो देते हैं, देन उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, उसको कॉन्फिडेंट बनाना है। अगर हम उसको कॉन्फिडेंट बनाते हैं, दिस इज अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके अंदर छोटे से ऐसी मॉरल वैल्यूज को भी इंस्टिल करें। जैसे हम सबका एक बेसिक वो रहता है कि बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा रहे और जो है वो अच्छा ग्रो करे, सक्सेसफुल रहे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट साथ में जो पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं उसको एक साथ में अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने में। इसका इसका भी हमको ध्यान रखना है कि हमको अपनी एक्टिविटीज को ऐसे प्लान करना है कि वो बच्चा एकेडमिक्स में या किसी भी प्रोफेशन में जाए तो वहां तो वो अच्छा करे ही, साथ में उसके अंदर मॉरल वैल्यूज भी हो और उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो। क्योंकि इससे वो दूसरों की लाइफ को मीनिंगफुल बनाएगा, इससे वो दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगा। सो एज अ पेरेंट अगर हम ये सारे गोल्स अपने ट्राई करते हैं फुलफिल करने के, तो हम अपने बच्चे की लाइफ में एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देते हैं। और इसमें फादर का भी रोल है, इसमें मदर का भी रोल है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने वेज से हमको जो ये बेसिक जो गोल्स हैं ये हमको माइंड में रखते हुए चलने हैं कि हम इन चीजों को, सब चीजों को लेते हुए चले, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। देन फिर एज अ स्पाउस आप कंट्रीब्यूट करते हो। हस्बैंड वाइफ की हेल्प करता है, वाइफ हस्बैंड की हेल्प करती है। और हमने बताया कि किसी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन यानी आप कुछ भी ऐसा करते हो जिससे दूसरे की हेल्प होती है। आप अपने पार्टनर की हेल्प करते हो या फिर उससे उसको खुशी मिलती है, उससे उसका प्रोग्रेस होता है। सो ऑल दिस इज अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन। आप कुछ भी उसे गाइड करते हो, वो आपको गाइड करता है, आप उसे गाइड करते हो, जिससे उसे हैप्पीनेस मिल रही है, जिससे उसका तरक्की हो रही है, ग्रोथ हो रहा है। ये सभी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है। तो हम फैमिली में भाई बहन एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और आप खुद भी अगर आप देखो तो एज अ पेरेंट की हम बात करें तो पेरेंट्स दे डू मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो कितनी हमारी हेल्प करते हैं। सो ये हमें देखना है, इस तरीके से हम फैमिली में अपना जो जो भी हमारा रोल है, अपना वो रोल, अपनी ड्यूटीज हम देखें और उससे हम अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमने एज अ पेरेंट बताया। देन एज अ स्पाउस, एज अ सिबलिंग, और जो भी रिलेशंस हैं हमारे उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे उनकी लाइफ अच्छी हो, जिससे उनकी लाइफ वो अपनी लाइफ में ग्रो करें। सो और जिससे वो दूसरों की लाइफ को अच्छा बना सके। सो दिस ये है फैमिली लेवल पे। तो अदर देन वी कैन गिव सो मेनी थिंग। सो हम लोग अपने फैमिली में एक लव का माहौल रखते हैं, लविंग इन्वायरमेंट रखते हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। और ये देखा गया है कि जो बच्चे इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो लविंग इन्वायरमेंट में रहते हैं, सो उन लोगों का जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा रहता है। एंड देयर और भी चीजें हम लोगों को फॉलो करनी है, बट लविंग इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट, केयर हम दूसरों को देते हैं, ये इस तरह से हम कंट्रीब्यूट करते हैं दूसरों की लाइफ में। हम इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हम आप अपने फैमिली मेंबर्स को मोटिवेट करते हो, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते हो, एज अ सिबलिंग भाई बहन एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब ये सब कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन सारे इन जो ये मेथड्स हैं देने के, इनसे आप दूसरे की लाइफ को बेहतर बना सकते हो। आप दूसरे को क्वालिटी टाइम दे सकते हो, यू कैन गिव नॉलेज, यू कैन गिव गाइडेंस। और ये सब हम डे टू डे बेस पे एक दूसरे के लिए करते हैं। तो वी नीड टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन द माइंड। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स का, हम अपने लाइफ में फ्रेंड्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और हम सबकी लाइफ में बहुत खास फ्रेंड्स होते हैं। और ऐसे फ्रेंड्स, मतलब आप अपने फ्रेंड्स की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट करते हो? अब सपोज कर लो किसी फ्रेंड को, ऐसे तो हम सबसे मिलते जुलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, फोन पे बातें करते हैं, लेकिन तब मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन जब आपके फ्रेंड को आपकी जरूरत है, जब आपको आपके फ्रेंड को कुछ जरूरत है और उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो कई बार आप देखो, आप अपने फ्रेंड की हेल्प करते हो किसी भी तरीके से, चाहे मटेरियल के तरीके से उसकी कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो या उसको कोई एडवाइस देते हो, कुछ भी करते हो। सो जब आप इस तरीके से मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करते हो फ्रेंड की लाइफ में। अभी एक रिसेंटली हमने एक आर्टिकल पढ़ा। अभी ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। फ्रेंड्स से हमको उसको रिलेट कर पा रहे हैं। उसमें देयर इज अ पर्सन हु इज टेकिंग पार्ट इन द, अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं, उसमें पार्ट ले रहा है। वो बहुत लो बैकग्राउंड से था, और जो हमारा साउथर्न इंडिया है, तो आई थिंक वहां से वो बिलोंग करता है पर्सन। बहुत ही वाज फ्रॉम पुअर फैमिली, बट उसको एक पैशन था कि उसको रनिंग करनी है, स्प्रिंटर है। और उसको शुरू से था कि मतलब वो स्पोर्ट्स खेलेगा, आगे बढ़ेगा, और फाइनली उसको वो यहाँ ओलंपिक्स में पार्ट लेने जा रहा है। तो उसकी लाइफ में उसके उसके फ्रेंड्स ने उसकी बहुत हेल्प करी, उसके कुछ खास दोस्त हैं। तो मनी वाइज वो इतना स्ट्रांग नहीं था, उसके पास टैलेंट बहुत था। उन्होंने उसको, जब भी कोई उसकी रिक्वायरमेंट थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर, तो उसकी वो हेल्प करी। और उस आज देखो उसका खुद का तो टैलेंट था ही, और उन सबकी मदद से तो ऐसे फ्रेंड्स ने उसकी लाइफ में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे आज वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करेगा और मे बी कंट्री का नाम इतना बड़ा करेगा। ऐसे फ्रेंड्स, जहां आप दूसरे की इस तरीके से हेल्प कर रहे हो, जिससे उसको उसको सक्सेस दे रहे हो, उसको हैप्पीनेस दे रहे हो, उसको प्रोग्रेस दे रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, ये सब कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है। हमने फैमिली के लेवल पे देखा, देन हमने फ्रेंड्स के लेवल पे देखा। आप उसके लेवल उसको भी कंट्रीब्यूट करते हो, फ्रेंड्स को भी अपने मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देते हो। देन आता है थर्ड है सोसाइटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोसाइटी से हमारा, हम जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक्चुअली हमारा बहुत सारा पार्ट, एक तो पार्ट निकलता है हमारी लाइफ का फैमिली में कंट्रीब्यूशन में, जो भी हमारा रोल होता है एज अ पेरेंट, एज अ चिल्ड्रन, एज अ जो भी, तो एक तो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर हम सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हम करते हैं अपने वर्क के द्वारा। हम सब अलग अलग वर्क में, अलग अलग हम सबके काम है, और अपने अपने काम के थ्रू लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आप अपने वर्क के थ्रू, जो भी है, आप अपने वर्क के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी में, सोसाइटी की हेल्प कर रहे हो, उनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और देन ऐसी हर प्रोफेशन अपने अपने तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है। देन एक हम वर्क के थ्रू करते हैं। देन पैशन, अगर देखिए हमारा वर्क और हमारा पैशन एक हो, तो लाइफ इज वंडरफुल। कि अगर आप जो वर्क कर रहे हो ना, जो आप अपना काम कर रहे हो, अगर वो आपका पैशन होगा, सो यू विल लीड अ वेरी गुड लाइफ। आपको बहुत, मतलब आप काफी खुश रहोगे और आपको कभी भी थकान नहीं फील होगी। लेकिन तो एक तो वर्क के थ्रू करते हो, देन पैशन, आपका वर्क भी हो सकता है, पैशन कुछ और भी हो सकता है। आप हो सकता है कि जो वर्क कर रहे हो उसके थ्रू तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हो, और हर किसी के अपने पैशंस होते हैं, तो अपने पैशन के थ्रू भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपकी कोई नॉलेज है, आपको कोई आर्ट आती है, आपको कुछ भी आता है, आपको जैसे आप बहुत कुछ सीख रहे हो, तो उसको आप आगे पास ऑन कर सकते हो, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। आपका पैशन जैसे है लर्निंग का, आप सब लोगों का पैशन, एक तो एक वर्क का पैशन है, उसके थ्रू आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो अपने अपने तरीके से। देन आप तीनों लोगों का लाइफ में कोई ना कोई, आपका वर्क भी आपका पैशन हो सकता है, और उसके अलावा भी आपके पैशन हो सकते हैं, उसके थ्रू भी आप सबकी हेल्प कर सकते हो। सो दिस अ वेरी नाइस कोट, इट इज द अल्टीमेट लग्जरी टू कंबाइन पैशन एंड कंट्रीब्यूशन। इट्स ऑल्सो अ वेरी क्लियर पाथ टू हैप्पीनेस। अगर ये दो चीजें आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर लेते हो और उसको परस्यू करते हो एज अ वर्क के जैसे, और ये जो माइंडसेट रखते हो अपना कंट्रीब्यूशन का, तो इट इज अ वेरी क्लियर पार्ट टू हैप्पीनेस। आपको बहुत सस्टेनेबल हैप्पीनेस मिलेगी इससे। अभी तक हमने पढ़ा कि हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने फैमिली को,
हमारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं और उन उन रोल्स में हमको कंट्रीब्यूट करना है। अब वो कंट्रीब्यूशन अलग अलग तरीका हो सकता है, बट उस कंट्रीब्यूशन से अगर दूसरे पर्सन को, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो सोसाइटी हो, उससे दूसरे पर्सन की मदद हो रही है, उसकी लाइफ अच्छी हो रही है, वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है आपकी वजह से, और वो हैप्पी है, सो इट ऑल दी दे आर मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस। सो आई थिंक ये बहुत एक पॉपुलर बुक है, और यू कैन रीड अबाउट दिस इकिगाई। इट इज अ जापानीज कंसेप्ट, और इकिगाई का मतलब होता है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में पर्पस ऑफ लाइफ, यानी रीजन रीजन टू लिव। क्यों हम रह रहे हैं, क्या हमारा पर्पस है लाइफ का। सो इकिगाई इज द जापानीज टर्म। सो ये बहुत अच्छा डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, सो अगर इस तरह का चीज हम लोग, अगर किसी को ये चीज मिल जाती है, चारों चीजें, तो उसकी लाइफ में हैप्पीनेस डेफिनेटली आएगी। अब ये डायग्राम कह रहा है कि जो आपका इकिगाई है, जो आपका पर्पस है, ओके, वेरी गुड। सो यू नीड टू फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप जो काम, किस काम को आप करना पसंद करते हो। इसके अकॉर्डिंग, इकिगाई के अकॉर्डिंग, जो आपको ये समझना है कि क्या काम है ऐसा, क्या जिसको आप पसंद करते हो करना, जिसमें आप बहुत एंजॉय करते हो, देन यू लव इट, यू लव दैट वर्क। देन सेकेंड इट, कि आप उसमें कितने अच्छे हो। एक तो आप उसको, ठीक है, कई बार होता है कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट, हमको अच्छा लगता है देखना, सब हम उसको बहुत एंजॉय करते हैं। देन अगर हमको उसको अपना पैशन बनाना है, तो क्या हम उसमें स्किलफुल हैं, कितना स्किलफुल है, या स्किल हम डेवलप कर सकते हैं। सो एक चीज है कि जो भी आप वर्क है आपका, जो भी आप पैशन है, उसको कितना उसको एंजॉय करते हो, देन आप उसमें कितने अच्छे हो। देन क्या उस चीज, जो भी आपका पैशन है, वो वर्ल्ड को उसको, दुनिया को कितनी जरूरत है उसकी, द वर्ल्ड नीड्स इट। हाँ, दुनिया को किस तरीके से आप उसको उसको हेल्प कर सकते हो, या उसको क्या उसमें वर्ल्ड के लिए कर सकते हो, सोसाइटी के लिए कर सकते हो। देन यू आर पेड फॉर इट। सो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आपको जो वर्क, ये बेसिकली बेसिकली जो हमारा वर्क है, जो हमारा वर्क है उसकी बात कर रहे हैं। एक ऐसा वर्क हमको आइडेंटिफाई करना है जिसको हम करना पसंद करते हैं, जिसमें हम अच्छे हैं, दुनिया को उसकी जरूरत है, मतलब उससे दूसरों की हेल्प होगी, और उसकी वजह से आप, आपकी खुद की भी इनकम होगी और आप ग्रो करोगे। सो अगर इस ऐसा कोई जो वो है वर्क या पैशन आप आइडेंटिफाई कर लेते हो लाइफ में, जो ये सारी चीजें, चारों पॉइंट्स फुलफिल कर रहा है, जिसमें ऐसा वर्क जिसको आप पसंद करते हो, ऐसे काम जिसमें आप बहुत अच्छे हो, और उसको आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हो उसके थ्रू, और आप जब आप करोगे तो डेफिनेट उससे आपको, आपका खुद का भी ग्रोथ होगा, आपको, आप उससे फाइनेंशियली ग्रो करोगे। तो अगर सब चीजें सेट हो जाती हैं, सो इट, ये एक उससे बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ का पर्पस सॉल्व होता है, और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। सो आई थिंक आप लोग एक बुक पढ़ सकते हो, इट इज ए वेरी गुड बुक, इकिगाई। देन एक बहुत अच्छी और एक बुक है जो कि मीनिंगफुल लाइफ पे है, दैट इज मैन सर्च ऑफ मीनिंग। मैन सर्च फॉर मीनिंग है, इसको आप देखना, विक्टर फ्रैंकल है। सो विक्टर फ्रैंकल, मैन सर्च फॉर मीनिंग। सो इट इज ऑल्सो अ गुड बुक for if you want to read regarding a meaningful life. And this book on this ikigai, the Japanese concept, this is also a very good book. देन आप कैसे कंट्रीब्यूट, सोसाइटी में आप कंट्रीब्यूट करते हो अपने काम के थ्रू। सबका डिफरेंट डिफरेंट काम है, और अपने काम के थ्रू बस माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको, देखो, मनी तो आपको आपको मिलेगा ही, बट हमारा जो प्राइमरी गोल होना चाहिए जब हम जो भी काम कर रहे हैं, कि उससे हम कैसे सर्व कर सकते हैं दूसरे को। जितना अच्छा आप सर्व करोगे, उतना ज्यादा आप काम में ग्रो करोगे अपने, और तो मनी तो ऑटोमेटिकली आपके पास आता ही चला जाएगा, वो आपका प्रोग्रेस होती जाएगी। बट जो हमारा
जो हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि अपने काम के थ्रू हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हम सब कर सकते हैं अपने अपने काम के थ्रू। सब लोगों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और सो बस वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट। देन और कैसे आप सोसाइटी के लिए वर्क कर सकते हो? लोग चैरिटी करते हैं, लोग डोनेशन देते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। इस कोविड टाइम्स में आप देखो तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से दूसरों की हेल्प करी। मे बी किसी ने किसी को कुछ फूड सर्व किया, फूड आइटम्स दिए, अगर किसी को मनी की जरूरत थी तो किसी ने किसी को मनी दिया, और अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया है बहुत से लोगों ने। और अगर आप लोगों ने देखा हो न्यूज में तो बहुत सारे लोगों ने जो कैपेबल लोग थे, तो उन लोगों ने जब ऑक्सीजन की जो क्राइसिस हुई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी, मतलब सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो कई लोगों ने ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करवाई बड़े बड़े स्केल्स पे, और कई जो ऐसे जो एनजीओज है उन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूट कराया। सो उन्होंने लोगों ने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया इस मुश्किल समय में। सो ये एक सोसाइटी के लेवल पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने, और कोई कंट्रीब्यूशन छोटा या बड़ा नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन होता है, बस वो कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल होना चाहिए। सो हम लोगों को माइंडफुल रहना है, हम लोगों को अवेयर रहना है कि कैसे हम हर लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं। Then we can contribute a lot for this society, for this family, सब for the healthy world। एक स्वस्थ संसार के लिए हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सिस्टम जो बिगड़ता है, सो अभी जो कोविड टाइम्स हुआ, तो कोविड टाइम्स में हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा क्राइसिस हुई थी वो या मतलब जो एकदम हम लोगों को नीड थी सर्वाइवल के लिए, वो थी ऑक्सीजन। सो जो प्लांट्स हैं, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। जो आपको ऑक्सीजन जो मिलती है, जो ये मेडिकल ऑक्सीजन जो मिलती है, ये भी जो आपका जो ये नेचुरल ऑक्सीजन होती है, इसी से मशीन्स के द्वारा उसको पूरा उसका एक प्रोसेस होता है, उससे वो जाके वो मेडिकल ऑक्सीजन बनती है। सो हम इस ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द आर भी, और एक इंपॉर्टेंट वे है कंट्रीब्यूट करने का, कि हम एक तो जो ये ट्रीज हैं वो उनको अगर जरूरी नहीं है तो उन्हें कट नहीं करें, और अगर किसी रीजन से आपको किसी डेवलपमेंट के लिए कुछ कटिंग करनी पड़ रही है तो आपको साइड बाय साइड आप ट्रीज को प्लांट करो। कहते हैं प्लांट अ ट्री एंड प्लांट अ न्यू लाइफ, बिकॉज वो ट्री आपको जब बड़ा होगा तो आगे जाके वो आपको लाइफ देगा। सो मतलब आप देखो कि अगर आई हैव रेड रिसेंटली सो मेनी आर्टिकल्स जिसमें जो गवर्नमेंट है, और वो भी बहुत अच्छा कर रही है, वो प्लांटेशन ड्राइव कर रही है। सो दे आर प्लांटिंग लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड दे आर प्लांटिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, तो जिससे मतलब हम लाइफ को बहुत दूसरों की लाइफ को बेहतर बना सके। तो इस अगर ये भी हम करते हैं, अपने घर के लेवल पे कर सकते हैं, अपने घर पे प्लांट कर सकते हैं ट्री, और जो आपके बच्चे हैं उनको आप दिखा सकते हो कैसे प्लांट करते हैं। सो इससे वो इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, और आगे जाके फिर वो भी उस चीज को स्प्रेड कर सकते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके थ्रू कंट्रीब्यूट करें। The best contribution one can make to humanity is to improve oneself। अब ये कह रहे हैं कि कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं खुद के लिए। ये कोट क्या कह रहा है? ये कोट कह रहा है अगर हमको ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट करना है तो फ्रैंक हर्बर्ट कह रहे हैं कि अपने को इम्प्रूव करो। अपने को हम जितना बेहतर बनाएंगे तभी हम दूसरों को अच्छे से सर्व कर पाएंगे। अपने अंदर वैल्यूज इंकलकेट करना, और अच्छी हेल्दी प्रैक्टिसेस करना, अच्छी हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना, तो जितना हम अपने को इम्प्रूव करेंगे तो वो भी एक तरीका है हम वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करने का। द बेस्ट कंट्रीब्यूशन वन कैन मेक टू ह्यूमैनिटी इज टू इम्प्रूव वन सेल्फ। तो खुद पे भी हमको वर्क करते चलना है, ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। कैसे करेंगे? हम हेल्दी हैबिट्स डेवलप करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने अंदर वैल्यूज को डेवलप करें, और उसके अलावा अपना जो थिंकिंग है उसको अच्छा रखें। जब हमारी थिंकिंग अच्छी रहेगी तो हमारे एक्शंस भी अच्छे होंगे, तो उससे हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं। सो इस अपने लेवल पे हम इस तरह से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
The quality of your life will be determined by the quality of your contribution. When you work to improve the life of others, your life improves automatically. है ना? जैसे हमने आपको बताया कि आप अपने घर में, आप किसी भी रिलेशन में हो, आप जब दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करते हो तो आपका ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता है। आपकी भी नेचर हेल्प करेगा आपको भी ग्रो करने में। जब आप किसी की ग्रोथ में हेल्प करोगे, वो आपका किड हो सकता है, वो आपकी स्पाउस हो सकती है, आपका कोई भी मर सकता है, तो आप दूसरों की हेल्प करोगे, नेचर आपकी हेल्प करेगा कि वो आप भी प्रोग्रेस करोगे लाइफ में। ये एज अ फैमिली ले लो, एज अ सोसाइटी ले लो। सो व्हाट यू गिव कम बैक्स 10 times मोर। सो नाउ देन हम लोगों ने ये पढ़ी है दो तरह की हैप्पीनेस। जब हैप्पीनेस स्टडी कर रहे थे कि एक यूडेमोनिक हैप्पीनेस होती है, एक और हेडोनिक हैप्पीनेस होती है। तो यूडेमोनिक हैप्पीनेस जो कि बेसिकली एरिस्टोटल का कंसेप्ट था, जो कि इनके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज डेवलप करते हैं और जो उसके थ्रू जो हमको हैप्पीनेस मिलती है, दैट इज रिलेटेड टू यूडेमोनिक हैप्पीनेस। और हेडोनिक हैप्पीनेस इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। So that comes from pleasure, goal fulfillment. So कुछ recent studies हुई हैं कि जो दूसरों को कंट्रीब्यूट करके गिविंग बिहेवियर से, वैल्यूज के थ्रू जो हमको हैप्पीनेस मिलती है, दैट इज यूडेमोनिक हैप्पीनेस। वो इट इज मोर पावरफुल देन हेडोनिक हैप्पीनेस। हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट है, सब चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए, तब लाइफ स्मूथ चलती है। बट हाँ, इनकी स्टडी के अकॉर्डिंग देखा गया कि जो लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, सो दे हैव अ स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम एंड द लाइफ मीनिंग में भी बेटर फॉर आवर हेल्थ एंड अ लाइफ। ये कह रहे हैं कि अगर मतलब सिर्फ प्लेजर बेस्ड लाइफ रहेगी तो वो इतनी मीनिंगफुल नहीं होगी। तो जो लाइफ दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाएगी वो ज्यादा मीनिंगफुल होगी। जो ओनली ओनली जहां यहाँ आ जाएगा कि ओनली सेल्फ, ओनली वाला, सिर्फ और सिर्फ सीकिंग प्लेजर, सो वो दैट लाइफ इज नॉट सो मीनिंगफुल। So in 2008, article was published in Journal of Happiness Studies, जिसने देखा कि जो यूडेमोनिक हैप्पीनेस है, जब जो इन प्रैक्टिसेस से आपको हैप्पीनेस मिलती है, सो उससे आपका स्ट्रेस जो है वो भी कम होता है और आप लेस रिएक्टिव बनते हो, आपका ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी होती है। और देयर सो मेनी गुड थिंग्स विच वाज स्टडीड कि इस तरह की हैप्पीनेस हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा, स्लीप अच्छी होगी और डिप्रेशन का लेवल डिक्रीज होने लगता है अगर आप यूडेमोनिक हैप्पीनेस पे वर्क करते हो। तो एक भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कोट है, व्हेन यू मूव योर फोकस फ्रॉम कंपटीशन टू कंट्रीब्यूशन इन लाइफ, when you move your focus from competition to contribution, life becomes a celebration. Never try to defeat people, just win their heart. तो ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है बहुत। एक तो कंट्रीब्यूशन के बारे में हमको बता रही है कि कंट्रीब्यूशन करते रहें, कंपटीशन ना करें। और अगर आपको करना भी है कंपटीशन, तो आपको हेल्दी कंपटीशन आप करो। व्हाट इज हेल्दी कंपटीशन? हेल्दी कंपटीशन इज कॉम्पिटिंग विद योर सेल्फ। आपको हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है। हर दिन जो है कहते हैं, जब अपने आप को बेहतर बनाते चले आओगे तो फाइनली अपना जो गोल है वो आप अचीव कर लोगे। लेकिन इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि जब हम सबके बीच में रहते हैं, सो ऐसा नहीं कि हम दूसरों को देख नहीं सकते हैं, बट हाँ, दूसरों से यू कैन टेक इंस्पिरेशन। दूसरों से आप मोटिवेशन लो। अगर कोई भी पर्सन जो है वो बहुत आपको अच्छा लग रहा है, बहुत आपको अच्छा करता नजर आ रहा है, सो आप ये उसकी उसकी मेहनत है, उसका सब कुछ है। सो अगर आपको भी ग्रो करना है, सो आप हेल्दी कंपटीशन वो है जहां आप दूसरों से इंस्पिरेशन लेते हो, दूसरों से मोटिवेट होते हो और अपना जो सेल्फ से कॉम्पीट करते चले जाते हो। हर दिन अपना स्टैंडर्ड जो अपना रेज करते चले जाते हो और दूसरों से इंस्पिरेशन लेते हो। सो दिस इज अ हेल्दी कंपटीशन। सो आपको कंट्रीब्यूट करना है और हेल्दी कंपटीशन करना है। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। Then this is also a very important quote.
satisfied life is better than successful life, because our success is measured by others, but our satisfaction is measured by our soul, mind and heart. इसके अकॉर्डिंग की जो सेटिस्फाइड लाइफ है, दैट इज इवन बेटर देन सक्सेसफुल लाइफ. ठीक है, सक्सेसफुल होना इट इज अ वेरी गुड थिंग. अगर अपनी लाइफ में आप अपने प्रोफेशनली, पर्सनली आप सक्सेसफुल होते हो तो बहुत अच्छी चीज है, बट आपको ये देखना है एट द एंड ऑफ द डे कि आर यू सेटिस्फाइड और नॉट, पीस ऑफ माइंड है कि नहीं, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कई बार कुछ चीजें दूसरे देख रहे होते हैं और दूसरों, हमको लगता है कि हम ये कर लेंगे, दूसरे उसको देख के खुश होंगे. सो शो ऑफ वाला काम नहीं करना है, काम करना है, अपने को आगे बढ़ाना है जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा. वो काम करना है जिससे आपका माइंड पीसफुल रहेगा. वो काम करना है क्योंकि वो आप देख सकते हो, वो दूसरे नहीं देख सकते कि आपका पीस ऑफ माइंड है कि नहीं. सो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन जब आप देते हो तो दैट गिव्स यू मतलब ये आपको जो लाइफ देगी वो एक सेटिस्फाइड लाइफ देगी. देन उससे आपको सस्टेनेबल हैप्पीनेस मिलेगा मीनिंगफुल लाइफ से. मीनिंगफुल जब आप कंट्रीब्यूशन करोगे, पीस ऑफ माइंड रहेगा. और फाइनली जो हम सब चाहते हैं कि हम अपने अपने फील्ड्स में सक्सेसफुल रहें और आगे बढ़ें. सो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इन लाइफ इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे टू बिकम सक्सेसफुल इन आवर ओन लाइफ. तो अगर हमें लाइफ में सक्सेस पानी है किसी भी एरिया में, किसी भी और फील्ड में, सो वी नीड टू हैव अ माइंडसेट ऑफ कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो हम उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अवेयर रहें, हम ये नोटिस करते चले कि हम कैसे एक्शंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ. तो थैंक्स अ लॉट भी फॉर आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना और जो है कहते हैं, सो इट्स सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. और अगर आप इस बीच में कुछ पूछना चाहते हो, आप लोग, प्रियंका, गौरव, अर्चना, कुछ जो कुछ भी है, कुछ अपना कुछ शेयर करना चाहते हो, कोई अपना कोई पॉजिटिव चीज शेयर करना चाहते हो, कुछ इसमें इंक्लूड करना चाहते हो, सो यू कैन शेयर. कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, कुछ अपना इनपुट देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ अपना इंसाइट देना चाहते हो, तो यू कैन शेयर अबाउट कंट्रीब्यूशन. हाँ प्रियंका. हाँ आवाज आ रही है, आप बोलो. मैं कह रही शायद अर्चना कुछ कह रही थी. तो सर ये हाँ मतलब अर्चना. कोर्स अच्छा था, बट हमें हम लोगों को बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट पता चले कि हम अपनी हैप्पीनेस को कैसे मतलब ओवरऑल अपनी लाइफ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं. तो शायद ये चीजें थी जिन पे हम कभी पहले ध्यान ही नहीं देते थे, लेकिन अब जब ध्यान देना शुरू किया, जिसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो था ग्रैटिट्यूड. बिकॉज सिंस द टाइम हमने ग्रैटिट्यूड के बारे में पढ़ा और हम इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मतलब मैं खुद अपने स्ट्रेस लेवल में कमी देख रही हूँ. तो ग्रैटिट्यूड वाज द मोस्ट सेंसिबल टॉपिक मुझे लग रहा है इस पूरे हैप्पीनेस में. मुझे वो मतलब जिसका एकदम कहते हैं नहीं, इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिला है मुझे. हाँ, ग्रैटिट्यूड का इमीडिएट इफेक्ट होता है. जिस मोमेंट पे आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, सो ऑब्वियसली उस मोमेंट पे आप कुछ अच्छा नोटिस करने लगते हो. जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आप किसी भी इवेंट में, किसी भी इंसान में पॉजिटिव देखने लगते हो ऑटोमेटिकली. एंड सो सेकेंड थिंग जो मुझे लगा कि आई हैव बिकम मोर अवेयर ऑफ माय फीलिंग्स, कि नेगेटिव इमोशंस है या कुछ अगर गलत थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो मैं अपने थॉट प्रोसेस को लेकर अवेयर हो गई हूँ कि हाँ, अगर डायरेक्शन किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है तो आई इमिडिएटली से स्टॉप, नहीं वापस आओ, सही डायरेक्शन में जाओ. तो ये चीज पहले नहीं थी. ओके ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब इससे मतलब ये जो एक दो चीजें हैं, क्योंकि हमारा सारा जो हम लाइफ में हम हैप्पी रहेंगे नहीं रहेंगे, हमें हैप्पीनेस मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब हमारे एक्शंस पे डिपेंड करता है, कैसे हम एक्शंस कर रहे हैं. और हमारा एक्शंस की शुरुआत हमारे थॉट प्रोसेस से होती है.
सो अगर हम, और तो कई बार हम लोगों को इतना अवेयरनेस ही नहीं रखते हैं, इतना माइंडफुल नहीं रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो बाद में जब प्रॉब्लम्स आ जाती तब हमको फिर लगता है अरे ये हो गया वो हो गया, अब उसको। तो अगर हम अवेयर रहते हुए चलेंगे तो हम काफी कुछ अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, और इनफैक्ट बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर हम अवेयर रहें मोमेंट टू मोमेंट तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लिए भी, सबके लिए, दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी कि इस हाँ, बल ये है कि इसको मुझे मतलब मेरे हिसाब से इसमें कुछ और इनोवेटिव आप जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर्स लेंगे या नेक्स्ट क्लासेस नेक्स्ट ईयर के लिए शेड्यूल करेंगे, तो आप इसमें कुछ ऐसे इनोवेटिव एक्सरसाइजेस भी ऐड कर सकते हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को बता सकें। जैसे आज की डेट में अगर मान लीजिए मैं इस कोर्स के बेसिस पे कहीं कोई सेमिनार या कोई प्रेजेंटेशन देने जाती हूँ, तो व्हाट आई हैव इन माय हैंड इज द थ्योरेटिकल नॉलेज 90%। क्योंकि उसके बाद क्या है कि लेकिन जब हम किसी सेमिनार में लोगों को अपने साथ ज्वाइन करते हैं या उनके साथ एक अटैचमेंट क्रिएट करते हैं प्राइमा फेसी, तो हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस चाहिए होती हैं या कुछ ऐसे टेक्निक्स नहीं, मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कि कुछ प्रैक्टिकल इनपुट्स। तो वो चीजें आप अपने नेक्स्ट जो भी होगा करिकुलम उसमें ऐड कर सकते हैं, जो इसमें थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट कोर्स था तो धीरे धीरे ही सीखेंगे हम सभी लोग। तो मेरे तो ये ख्याल से सारी वो जो चीज। जो हाँ, वो एकदम बात एकदम बढ़िया है एकदम। और जो कुछ भी सारे प्रेजेंटेशंस हैं, इन सब से भी आप एक वो क्रक्स निकाल के, एक टेक होम मैसेज निकाल के, हर प्रेजेंटेशन कुछ ना कुछ बताता है कि आज आज हमने इसे पढ़ा कि ये कंट्रीब्यूशन की कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में, कि जैसा भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे। सो एज अ पेरेंट हम कंट्रीब्यूट एग्री कर रहे हैं बहुत कुछ, बट हमको जितना और अवेयर होकर करेंगे तो हम और अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और हमारा माइंडसेट हमेशा रहना चाहिए कंट्रीब्यूट करने का। आप देखो, आप खुद भी कंट्रीब्यूट करते होगे, और आप अपने बच्चों की लाइफ को अच्छा बना रहे हो, अपने स्पाउस की हेल्प कर रहे हो, पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हो, आपके मतलब कुछ ना कुछ। बट हम अगर और अवेयर रहेंगे, हम और अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आपको ये सोचते हुए चलना है कि मतलब आपकी एक्टिविटी से दूसरे की प्रोग्रेस हो, उसको खुशी मिले, उसको उसको हेल्प मिले। यही आपको सोसाइटी के लेवल पे भी देखना है। आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी आपकी, जब आप जो जो भी आप करने जा रहे हो ना, आप बेसिकली आप कोई भी कोर्स करने जा रहे हो, कुछ भी लर्न करने आ रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे पर्पस क्या है। मतलब आप क्यों सीखना चाहते हो उससे, और उसके थ्रू आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, जो भी आप कभी कुछ सीखो, सो यू नीड टू फर्स्ट कि हम उससे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसका क्या पर्पस क्या है। बेसिकली वॉट एवर वर्क आई एम डूइंग, उसका पर्पस क्या है। सो यू कैन हेल्प योर सेल्फ, यू कैन हेल्प सो मेनी पीपल अराउंड। अर्चना, नहीं, हाँ आ रही है अर्चना। आवाज आपकी स्लो आ रही है अर्चना। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। हाँ अर्चना। लास्ट स्लाइड, इससे पहले वाली स्लाइड, एक मिनट। अच्छा सर, इसके नोट्स वगैरह जो आपने कह रहे थे कि जैसे नहीं पहले आप हम लोगों को वर्ड वर्ड पे नोट दे देते थे, तो हाँ, अच्छा। अब अभी यू यू कैन गो ऑन दैट, आपका जो कानपुर यूनिवर्सिटी का एक वो है, वेबसाइट है, उसका आई तो उस विल उसका वेबसाइट का लिंक या नेम आप वो हम शेयर कर देंगे। तो उस पे जो भी प्रेजेंटेशंस पहले के थे वो भेज चुके थे, जो नहीं भेजे थे, जो उसके बाद जो भी हुए हैं, वो उस पे सब है सब। सो वो आपको शेयर कर देंगे, वो साइट शेयर कर देंगे। पीडीएफ और ओनली स्लाइड। उसमें सब है, ये जो हम लोग की जो पूरा ये कन्वर्सेशन एंड जो भी कुछ हो रहा है, इट्स एवरीथिंग इज देयर। यू विल उसमें यूट्यूब पे अपलोडेड है वो। ओके ओके तो सर, उस उसका पे लिंक शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे। क्या चीज। लिंक ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा उसका। हाँ ओके। अच्छा, अच्छा, अभी जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास है वो 15-20 मिनट में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है, ओके ओके। ओके, बस सुन, एक मिनट एक मिनट।
हैप्पीनेस